हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आर फॉर स्कूल, हमारा पहला स्कूल। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इसमें अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, हम उनके रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका रिलेशनशिप्स आपस में कौन सा है और हमारे साथ क्या है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We learn so many things when we come to school. जब हम स्कूल आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। But do you know which is our first school? लेकिन क्या आपको पता है हमारा पहला स्कूल है कौन सा? Yes, it is our family. हाँ, हमारा परिवार ही हमारा सबसे पहला स्कूल है। We learn so many things from our family. हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। इससे पहले कि हम कहीं और से सीखें, हम सबसे पहले सारी चीज़ें, चलना, बोलना, खाना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने परिवार के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। तो लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो चलो अब हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और हम उनके बारे में बातें करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। अब ये जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के साथ पिक्चर पेस्ट करनी है, या फिर आप ड्राइंग करके भी बना सकते हैं अपने मम्मी पापा की फ़ोटो। ठीक है, दादा दादी और आप वहाँ पे होंगे। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? कौन कौन से लोग हैं जो आपकी फैमिली में हैं? राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपको उनका नाम लिखना है और आपका उनसे रिश्ता क्या है वो आपको लिखना है। जैसे सपोज़ नेम में आपने अपने पापा का नाम लिखना है और रिलेशनशिप क्या हो गया आपका? फादर। आपने मम्मा का नाम लिखना है और रिलेशनशिप हो गया मदर। अपने भैया का नाम लिखना है, रिलेशनशिप हो गया ब्रदर। सिस्टर का नाम लिखोगे तो रिलेशनशिप हो गया सिस्टर। ठीक है, दादी का नाम लिखेंगे, रिलेशनशिप हो गया ग्रैंड मदर। सिमिलरली ग्रैंड फादर। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। अब आपको अपनी फैमिली के 2 मेंबर्स के बीच की रिलेशनशिप लिखनी है। ठीक है, इस कॉलम में आपको नेम्स लिखने हैं उन दोनों के और यहाँ पे रिलेशनशिप। जैसे आपने अपने पापा और मम्मा का नाम यहाँ पे लिखा तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ? हस्बैंड का और वाइफ का। ठीक है, आपने अपने भाई का नाम लिखा, अपना नाम लिखा, रिलेशनशिप क्या हो गया? ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, आपने अपने दादू का नाम लिखा, दादी का नाम लिखा, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? हस्बैंड का और वाइफ का। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पूरा कॉलम भरना है। What do your family members call you lovingly? आपके घर वाले आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? आपका पेट नेम क्या है? ठीक है, होता है ना, सबके घर में अलग नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है, वो आपको बताना है। और आपको ये पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, आपको बताना है कि ये लोग आपको आपस में रिलेटेड कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जैसे मम्मा पापा हो गए, इसमें सिस्टर्स हो गई, ग्रैंड मदर हो गए, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स? विद whom एंड हाउ? क्या आपकी स्माइल या आप जैसे बातें करते हैं या आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिलता है? और जिससे मिलता है उनका नाम आपको बताना है और कैसे मिलता है। ठीक है, जैसे होता है ना, हम कहीं पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एकदम अपनी मम्मी पे गए हो, और बहुत बार बोलते हैं लोग कि अपने पापा पे गए हो, तो आपको बताना है कि आप किस पे गए हो। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये एक फैमिली है। किसकी फैमिली है? अनवारी की फैमिली है। ये लोग धोबी का काम करते हैं। बेसिकली धोबी क्या होता है? कपड़ा वॉश करने का काम होता है। ठीक है, क्लोथ्स वॉशिंग होता है। तो जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो मिल बांट के काम करते हैं। जैसे वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। ठीक है, वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, आयरनिंग हो गया, कपड़ों में प्रेस करना वगैरह। ठीक है, अनवारी और उसका जो कज़न है
तौफीक, ये दोनों भी अपने घर के साथ काम सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में है, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ येस व्हाट। क्या आपकी फैमिली भी किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है, यानी कि आपके घर वाले कुछ एक्स्ट्रा जैसे कुछ काम होता है वो करते हैं, ठीक है। और अगर करते हैं तो आपको बताना है कि क्या करते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिविटीज़, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप भी अपने घर वालों की मदद करते हो काम करने में, ठीक है। तो जो भी आप करते हो वो आपको बता देना है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, वॉट एंड फ्रॉम होम। आपने भी अपने घर परिवार से बहुत सारी बातें सीखी होंगी, ठीक है। आपको बताना है वो क्या क्या चीज़ें हैं और आपने वो किस किस से सीखी है, ठीक है। हैज़ एनी वन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, और आपको ये भी बताना है कि आपसे किसी और ने क्या सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपके फैमिली मेम्बर से आप ये चीज़ें किन से कनेक्ट करते हो। जैसे देखो, सबसे पहले है व्हेन आई एम सैड, यानी कि जब भी मैं दुखी होती हूँ तो मैं किसके पास जाती हूँ, ठीक है। हो सकता है आप अपनी दादी के पास जाते होंगे, अपने भैया के पास जाते होंगे, दीदी के पास जाते होंगे, है ना, दादी के पास जाते होंगे। तो जिसके भी पास आप जाते हैं यहाँ पे आपको उनका रिलेशन लिखना है, ठीक है। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई। अगर आपको पहले के बारे में जानना है, अपने पास्ट के बारे में जानना है, जैसे बचपन के बारे में आपको जानना है, ठीक है, आप कैसे बड़े हुए, आपने क्या क्या शैतानियाँ की हैं, तो ये सब जानने के लिए आप किसके पास जाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई। फिर अगर आपको बहुत सीक्रेट शेयर करना है तो आप अपने भैया, दीदी या किसके पास जाते हो। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई। अगर आपने कुछ शैतानी कर दी है, कोई गलत काम कर दिया है, तो आप ये बताने किसके पास जाते हो आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट है, एवरी वन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखाज फैमिली। सुरेखा की फैमिली में क्या होता है कि जब भी वो घर में एंट्री ले रहे होते हैं, घर के अंदर जा रहे होते हैं, तो वो लोग अपने शूज़ जो हैं वो बाहर उतार देते हैं। सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग द शूज़। लेकिन कभी कभी सुरेखा के फ्रेंड जो आते हैं वो अपने जूते नहीं उतारते, ठीक है, वो शूज़ पहन के ही अंदर चले जाते हैं। तो जो सुरेखा के ग्रैंडफादर, उसके जो दादा हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं फिर उन पे। क्या ऐसी ही कोई प्रैक्टिस आपके घर में भी होती है कि जैसे जूते उतारना, या अगर ये होती है या कुछ और भी होती है तो आपको वो बताना है, ठीक है, यहाँ पे आपको वो लिख देना है। नेक्स्ट है, विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। और आप क्या क्या चीज़ें करते हो अपना घर और उसके आसपास की जगह साफ़ रखने के लिए। डू एनी मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट देम। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता होगा, ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा वो खुश रहते हैं तो वो गाना गाते होंगे। क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर नेक्स्ट है, हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। और आप अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट कैसे दिखाते हो, आप उनके पैर छूते होंगे, है ना, आप हाथ जोड़ते होंगे उन्हें। लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रेस्पेक्ट। अब आपको आसपास भी देखना है कि बाकी लोग कैसे रेस्पेक्ट शो करते हैं। Here your chapter gets completed. Thank you very much. We'll meet in the next chapter.